हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई स्कीम्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने चलाई है। देखो एनटीए नेट के पर्सपेक्टिव से ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुकी हैं और आती रहती हैं। एंड अभी क्या हो रहा है ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन यानी कि ऑनलाइन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में है जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स के काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं, इसलिए ये जो है वीडियो पूरा देखना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। अब यहाँ पे ध्यान देखो कई सारी स्कीम है, तो यू विल बी लाइक कि सर कैसे याद करूँ, सब रट्टा नहीं मारा जा सकता। देखो सिर्फ जो स्कीम है उनके नाम पे अगर आप ध्यान दो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है। देखो माध्यमिक होता है मिडिल एंड उच्चतर होता है हायर, ठीक। तो मतलब ये कि मिडिल एंड हायर जो है शिक्षा तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग जो मिडिल और हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या करा है, कैबिनेट ने एक सिंगल कॉप फंड को क्या करा है, पहले अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इस जो कॉप फंड है इसमें पैसे कहाँ से, इसमें पैसे आएंगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो होता है, जो लाया जाता है अलग अलग जगह पे, उससे जो फंड कलेक्ट होगा वो आएगा सीधे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, इस कोष में। कोष मतलब होता है जहाँ पे सामान रखा जाए, या नॉर्मली इसको घर बोला जाता है, बट अगर कोष समझना चाहो तो आप यहाँ पे समझ लो कि अकाउंट, ठीक है। तो क्या जितना भी फंड गेन होगा वो सब जाएगा कहाँ पे, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष में, ठीक है। अब क्या है, और तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो कोष है या ये जो फंड है ये लैप्स नहीं करेगा। ज़्यादातर क्या होता है, लैप्स हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद गलत हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो स्कीम्स कैंसिल हो जाती हैं, बट ये कैंसिल नहीं होगी और ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी स्कीम एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो मिडिल क्लास लोगों से हैं उनको क्या होगा, अगर हायर एजुकेशन परस्यू करनी है तो उनको स्कॉलरशिप देना हो गया आपका, टीचर्स के बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए, कॉलेजेस के बेटरमेंट के लिए, हर जगह पे हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा यूज़ करा जाएगा। आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं मैत्री यात्रा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मैत्री की बात करो तो हो जाता है दोस्ती, और यात्रा तो खैर आप लोग जानते हो गई, आई होप। यात्रा मतलब हो जाता है आपका ट्रैवल, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये जो रखा गया, ये स्कीम जो चालू करी गई, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करी गई। किसने ऑर्गेनाइज करा, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD। अब एक कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताओ कि MHRD का अभी नया नेम न्यू शिक्षा पॉलिसी की वजह से क्या रख दिया गया है, ठीक है, ताकि मुझे तो पता चले आप लोग कितना वेल अप टू डेट हो, ठीक। तो अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर से बच्चों को लेना, उनको अलग अलग पार्ट्स में भेजना, ताकि इससे क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है, युवा बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको एक्वेंटेंस करा जाएगा, मतलब ताकि उनको वो लोग देख सकें कि और बाहर का क्या है, बाहर का कल्चर क्या है, ठीक है, बाहर की भाषा क्या है और बाहर का डेवलपमेंट क्या हो रहा है देश में। और हम लोग पीछे अगर रह रहे हैं तो हम लोगों को भी जम्मू एंड कश्मीर को इस तरह डेवलप करना है, ठीक है। हम लोग पीछे रहने की वजह नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है। और आगे कब बढ़ेगा, जब आप बाहर निकलोगे और गलत जगह से बाहर निकलोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा मैत्री यात्रा क्या है। अब बात करें जिज्ञासा। देखो जिज्ञासा का है मतलब होता है सिंपल सा, जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या है, जो भी स्टूडेंट्स मतलब थोड़े से जिज्ञासु हैं या जो भी स्टूडेंट ब्राइट माइंड के हैं, उनको क्या है, उनको साइंटिस्ट से कनेक्ट करा जाएगा। किस लिए कनेक्ट करा जाएगा, ताकि ये लोग क्या करें कि अपना साइंटिस्ट से कनेक्ट करके अपना टैलेंट को निखार सके और आगे बढ़ सके। अच्छा, अब ये आएगा किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दो मिनिस्ट्री की कंबाइंड जो है ये है आपका एक प्रोसीजर है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। CSIR एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVIS जो होता है ना केंद्रीय विद्यालय, और CSIR जो आपका CSIR नेट भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन की थ्रू क्या होगा कि ये लोग साइंटिस्ट को क्या करेंगे, आपके स्टूडेंट से मिलाएंगे, ठीक। और दोनों मतलब डिस्कशन करके जिस भी बारे में जानकारी चाहिए हो, भाई आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर के एयरप्लेन के लैंड होने तक के सारे डिस्कशन साइंटिस्ट के साथ करे जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स को क्या होगा, उससे थोड़ा सा नॉलेज गेन होगी और वो आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक।
अब बात करते हैं मार्गदर्शन। देखो दो बातें हैं, पहली बात है पहला मार्गदर्शन जो करा जाता है वो करा जाता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, दूसरा करा जाता है टीचर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्गदर्शन जो होता है, मार्गदर्शन होता है मतलब रास्ता दिखाना, तो यहाँ मार्गदर्शन जो स्कीम चालू करी गई वो करी गई है टीचर्स के लिए एज वेल एज इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मेंटरिंग द इंस्टीट्यूट बाय अ वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आसान शब्दों में समझो तो अगर आपका कोई एक स्मॉल टाउन कॉलेज है, स्मॉल कॉलेज है, उसको कोई आईआईटी या आईआईएम जो है मॉनिटर करेंगे और साथ में उसको मेंटोरिंग करेंगे, ठीक है। अब हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के आईआईटीज और आईआईएम ही हैं, ठीक। तो हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट हो जाएंगे ये दोनों आपके, ठीक। इट विल अलाउ फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, सच एज टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू एनकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा मतलब क्या, देखो आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाने का तरीका जो है काफ़ी अंतर है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है, आपका टीचर आता है, लेक्चर दिया, काम करा, अपना काम करा, तुमको समझ में आए अच्छी बात, ना समझ में आए तो और अच्छी बात, उसने अपना काम कर दिया। बट अगर आईआईटी आईआईएम में जाओ तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिक क्वेश्चन, आपसे प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा कराएंगे ताकि आपका देखें कि आप कितने नॉलेज हो। बट ये चीज़ टेक्नोलॉजी जब इस चीज़ के बारे में सब नॉर्मल कॉलेजेस को बताया जाएगा तब तो वो फॉलो कर पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट क्या है, वो उनका करेंगे मार्गदर्शन करेंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट है, इट विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि ये किसके अंडर आएगा, ये आएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक। अब बात करते हैं दीक्षा पोर्टल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड नेशनल एजुकेशन कोलैबोरेशन टू बिल्ड दीक्षा पोर्टल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसके थ्रू बनाया गया दीक्षा पोर्टल, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड नेशनल एजुकेशन कोलैबोरेट, ठीक। अब है इट विल सर्व एज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। अब यहाँ पे क्या है, टीचर्स के लिए ये एक तरह का नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब टीचर्स को हर तरह की रिसोर्सेज हो गए, हर तरह की बुक्स हो गई, हर तरह की इंफॉर्मेशन होगी, वो टीचर्स को अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। इट विल हेल्प द टीचर टू क्रिएट ट्रेनिंग कंटेंट, प्रोफाइल in classroom resources, assessment aids in the new announcement and connect with the teacher community। तो एक तरह से ओवरऑल टीचर का जो डेवलपमेंट है वो करा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करा जाएगा, टीचर की भाई ट्रेनिंग जो कंटेंट है वो बढ़ाया जाएगा, उस टीचर की एक प्रोफाइल क्रिएट करी जाएगी ताकि रिक्रूटमेंट से लेकर के अगले जगह ट्रांसफर होने तक उसको हेल्प मिले, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट असेसमेंट करा जाएगा टीचर का, और साथ ही साथ टीचर को जब असेस करा जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि उसकी कमियां कहाँ रह गई। दूसरी देखो, जब कम्युनिटी में कोई बात आ जाती है, जैसे अगर आपकी कोई भी कम्युनिटी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे सब लोग एक ही टाइप के रहेंगे, जब एक ही टाइप के लोग रहेंगे तो वो गाइड भी एक दूसरे को करेंगे, ठीक है, कि तुम्हारी ये गड़बड़ थी, तुमने ये बहुत अच्छा काम करा, ठीक। तो दीक्षा पोर्टल इस तरह से हेल्पफुल रहेगा टीचर के लिए, और ओवरऑल अगर टीचर को बेनिफिट है तो वो बेनिफिट ट्रांसफर किसको हो जाएगा, वो बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, ओके। अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट स्कीम जो है वो है शोध गंगा, आई एम रियली सॉरी। शोध गंगा क्या, देखो जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं आपके, उनको क्या होती है, अपनी जो एक थीसिस होती है, जो फाइनल थीसिस होती है, उसकी एक कॉपी जो होती है शोध गंगा में अवेलेबल करानी होती है। मतलब आपका काम नहीं है, अगर आप अपने कॉलेज में जब सबमिट करेंगे पीएचडी के बाद तो कॉलेज अपने आप कर देगा, ठीक है। तो हर आदमी ने जिसने भी पीएचडी कर रखी है उसकी जो थीसिस है आपको शोध गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या है, शोध गंगा में अगर थीसिस मिल गई तो इसकी वजह से क्या है, जो नए पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर हैं, जो आपके जो नई फैकल्टी है, उनको कुछ चाहिए तो वो इससे देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो रिपोजिटरी तैयार करी गई है इसको सेट करने का जो काम दिया गया है वो किसको दिया गया है, असाइन टू द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ध्यान रखना कई बार ये आता है INFLIBNET, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक। इनको दिया गया है ये पूरी रिपोजिटरी तैयार करने का वर्क, ठीक। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन इन ओपन एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड एकेडमिक कम्युनिटी। मतलब क्या है कि इंडिया में जो वर्क हो रहा है ये वर्क जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे अवेलेबल है। मतलब कोई अगर चाहे तो चाइना से बैठ करके, सॉरी चाइना को तो नहीं पता, बट अगर चाहे तो यूएसए से बैठ करके शोध गंगा खोल सकता है, रशिया से खोल सकता है, ठीक है। तो हर जगह से वो लोग खोल सकते हैं शोध गंगा और देख सकते हैं कि इस कम्युनिटी में काम कैसा चल रहा है, एंड ओवरऑल उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से गाइड की तरह हेल्प मिल जाएगी। तो आई गेस आपको ये बेसिक स्कीम समझ में आ गई होंगी, और लेट मी अश्योर यू इन स्कीम्स में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा आपके एक पेपर में, तो इसलिए ये स्कीम एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।